स्टूडेंट्स, फिफ्थ चैप्टर जो है वो हमने इसके रिव्यू एक्सरसाइज हमने प्रीवियस वीडियो में कवर की। ठीक है, एक्सरसाइज चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जो है कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें एक्सरसाइज 6.1 है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमारे पास HCF है जो कि हमने फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर LCM फाइंड करना है। ठीक है, HCF के 2 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमने फाइंड करने। स्टूडेंट्स, जो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि HCF फाइंड करें और फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें हमारे पास इसके 5 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट ये कि हमने HCF फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, मतलब जो भी दो नंबर्स है टर्म्स, उसमें से जो सबसे कॉमन होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही कंसिडर होगा। अब हम पहले x+6 होल स्क्वायर को लिखेंगे। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं, एक हमारे पास x+6 होल स्क्वायर है। ठीक है, एक हमारे पास x² - 36 है। स्टूडेंट्स, x+6 स्क्वायर का मतलब है कि x+6 हमारे पास 2 टाइम है। ठीक है, तो हम इसको x+6 2 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पास यहाँ तक की टर्म आएगी। ठीक है, अब x² - 36 अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 36 का जो स्क्वायर है वो 6 × 36 होता है, मतलब 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है जिसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आता है वो x+6 है, क्योंकि ये दोनों टर्म में मौजूद है। तो यहाँ पर हम देख देते हैं HCF जो है वो हमारे पास x+6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, इसमें भी हमारे पास 2 पार्ट गिवन है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने HCF को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट x⁴ - y⁴ गिवन है। स्टूडेंट्स, इस 4 को अगर हम स्क्वायर करके लिखें तो इस तरीके से भी हमारे पास 4 ही आएगा। -y⁴ इस तरीके से लिखे, इससे ये होगा कि हमारे पास a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और ये हमें पता है a² - b² को हम एक दफ़ा प्लस टर्म में लिखते, एक दफ़ा माइनस में लिखते, ये फार्मूला है। इसमें a हमारे पास x² है और b जो है वो y² है। जो अंदर वाली टर्म है वो हमारे पास पूरी a है, उसको कंसिडर करेंगे, और जो अंदर वाली टर्म है y की वो पूरी b है। तो a - b, a + b एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, x² + y², एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देते हैं, x² - y²। ठीक है, अगर हम देखें तो a² - y², x² + y² को इसी तरह लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अब a² - b² से अगेन हमारे पास फार्मूला a² - b² का बनता है। ठीक है, तो यहाँ से x² + y² आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये a + b, x + y और x - y, ये हमारे पास इधर तक सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक हम सेकंड पार्ट नहीं सॉल्व करेंगे हम यहाँ से जो है वो इसको जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो x⁴ + y⁴ + 2x² y² है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a है, ये इसको हम b कंसिडर करेंगे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a² + b², ठीक है, + 2ab। यानी अगर हम देखें तो ये हमारे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये a है x², b जो है y² और 2ab। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर की, जो कि a² + b² + 2ab के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, a जो है वो x² है और b जो है वो y² है, ये हमारे पास होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, x² + y² को अगर हम 2 टाइम लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं x² + y² और x² + y²। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइम लिख दिया। अब ये हमारे पास फर्स्ट का रिक्वायर्ड था, फर्स्ट का सॉल्व था पार्ट, और ये सेकंड का। अब इन दोनों में से देखते हैं हाईएस्ट कॉमन क्या है। अगर हम देखें तो x² + y² जो है ये वाली टर्म जो है इसमें भी है, और ये x² + y² इसमें भी है। तो हम HCF को कहेंगे कि ये हमारे पास x² + y² जो है ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास x - 3, x² - 9, x - 3²। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट 3 पार्ट गिवन है, हम 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो x - 3, इसको हम कोई फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते कि इसी तरह रहेगा। इसका जो सेकंड पार्ट है x² - 9, इसको लिख लेते हैं। इससे हम a² - b² का फार्मूला बना सकते हैं। x को हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को हम 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a - b होल स्क्वायर होगा। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख लेते हैं। इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है x - 3 होल स्क्वायर है। ठीक है, तो x - 3 ये होल स्क्वायर, इसको हम x - 3
और x-3 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट में तो x-3 हमारे पास है, सेकंड पार्ट जो है इसको हमने सॉल्व किया उसमें भी x-3 है, थर्ड पार्ट में भी x-3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास x-3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट्स जो हमारे पास 4 पार्ट जो है वो ये हमारे पास, ठीक है, 3 इसके पार्ट्स गिवन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने इस पार्ट्स को जो है वो इधर इस तरीके से लिख दिया है कि ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 2 क्यूब 3 स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल क्यूब एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन पार्ट में, हम जो है वो 2 क्यूब 3 स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स 2 क्यूब को अगर हम 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिख देंगे, 3 स्क्वायर है 3 टाइम स्क्वायर है, स्क्वायर 3 जो है वो 2 टाइम है तो हम 3 इंटू 3 लिख देंगे। x माइनस वाई जो है वो 3 टाइम है, इसको भी हम इसी तरह 3 करके लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह x प्लस 2y जो है वो 2 टाइम है। स्टूडेंट्स इसमें हमने ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करना वरना इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हमें जस्ट कॉमन फैक्टर निकालने, इसीलिए हमने इसको जितने टाइम पावर है उतने टाइम हमने लिख लेना है, ठीक है। 2 क्यूब है यानी 2 जो है वो 3 टाइम है तो 3 टाइम लिख दिया, 3 2 टाइम है 3 टाइम, x माइनस वाई 2 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पर x प्लस 2y है और एक x प्लस 2y है, ठीक है, x प्लस 2y दूसरी टर्म में भी x प्लस 2y लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 स्क्वायर है, 3 को 3 टाइम लिख देते हैं, x माइनस वाई पावर में 2 टाइम है तो 2 टाइम ब्रैकेट लिख लेते हैं और x प्लस 2y जो है वो 1 टाइम है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अगर हम देखें तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 2 को अभी फ़िलहाल हम रहने देते। 3 को अगर हम देखें तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, हम 3 को कलर शेड कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब 3 जो है वो हमारे पास जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आएगा, तो हम साथ नीचे अपने साथ लिख लेते हैं कि HCF जो है वो एक हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास नेक्स्ट 3 जो है वो अगेन 3 इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो हमारे पास अगेन आ जाएगा HCF में, वो हम लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे x माइनस वाई हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। x माइनस वाई इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, तो x माइनस वाई को अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं अपने साथ x माइनस वाई, ये हाईएस्ट कॉमन में आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे x माइनस वाई अगेन हमारे पास आता है, ठीक है। तो फिर हमने तीनों टर्म में चेक करना है, x माइनस वाई और x माइनस वाई, अगेन x माइनस वाई जो है वो तीनों टर्म में मौजूद है, तो यहाँ पर हमने x माइनस वाई लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि x प्लस 2y जो है, ठीक है, तो x प्लस 2y इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि x प्लस 2y, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमने तीनों में से HCF जो है वो फाइंड कर दिया, हमारे पास जो है वो 3 स्क्वायर जो तीनों में टर्म मौजूद थी वो 3 स्क्वायर है, एक x माइनस वाई जो तीनों में मौजूद है उसको हमने लिख दिया x माइनस वाई होल स्क्वायर, और x प्लस 2y जो कि तीनों में था वो हमने लिख दिया, तो ये हमारे पास जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हमने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, ठीक है, वो है 2 पावर 2x4, ठीक है, माइनस 2y4 है, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर है, ठीक है, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, जो है ये हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 6, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, 2x4 माइनस 2y4 है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो हम x4 माइनस y4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस वाई का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। ये 2 इन सब में कॉमन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है, एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है ए जो है वो एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगेन स्क्वायर फार्मूला ले लेते हैं, एक दफ़ा प्लस वाई लिख लेंगे और एक दफ़ा एक्स माइनस वाई लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइम लिखा है, अगर क्वेश्चन में भी है तो ये हमारे पास मिस्टेक है, ये 12x1 1 टाइम है, ठीक है। तो ये 2xy 1 टाइम आ जाएगा, इसको हम अगेन इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ए हमारे पास एक्स है, बी जो है वो वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर करके लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक्स प्लस वाई को हम 2 टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अभी इसका थर्ड पार्ट हमारे पास रहता है 9x³ प्लस 9y³, वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 9x³ प्लस 9y³, ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 9 को अगर हम क्यूब 9 को कॉमन ले लें तो ठीक है, यहाँ से x³ प्लस y³ आ जाएगा हमारे पास, ये a³ प्लस b³ का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी के। 9 को कॉमन ले लिया, ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी के, a x है, b जो है वो y है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इनमें से देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो टर्म सॉल्व हुई थी ये वाली, इसमें x प्लस वाई है। जो सेकंड टर्म है इसमें भी हमारे पास x प्लस वाई है, और जो थर्ड टर्म हमारे पास सॉल्व हुई थी उसमें भी x प्लस वाई है। तो इसका मतलब है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है वो है x प्लस वाई, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है।